चुनाव आते ही ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जहां लोग तरह तरह के सवाल उठाते हैं कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये दावा करती है कि ईवीएम की हैकिंग इम्पॉसिबल है। तो चलो 3D एनिमेशन से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ईवीएम मशीन काम कैसे करती है और क्या सच में ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। देखो, भारत में ईवीएम का इस्तेमाल सबसे पहले 1982 में केरला के परूर विधानसभा क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर किया गया था। इसके बाद सन 2004 में ईवीएम का इस्तेमाल भारत के सभी चुनावों में होने लगा। चलो अब ईवीएम मशीन की वर्किंग मैकेनिज्म को समझते हैं। बेसिकली ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के 3 पार्ट होते हैं। पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा वैलेट यूनिट और तीसरा वीवीपैट। कंट्रोल यूनिट और वैलेट यूनिट आपस में एक 5 मीटर लंबे तार से जुड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति वोट डालने के लिए जाती है तो वहां बैठे प्रेसाइडिंग ऑफिसर जैसे ही कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को प्रेस करता है तो ये कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट को ऑन होने का सिग्नल देता है। सिग्नल मिलते ही बैलेट यूनिट की ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। अब जैसे ही वो व्यक्ति अपने पसंद की पार्टी को वोट देता है तो एक लॉन्ग बीप साउंड आता है। उसके जस्ट बाद ये बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेजता है कि वोट रिसीव हो गया है। जैसे ही कंट्रोल यूनिट को पता चलता है कि वोट रिसीव हो गया तो कंट्रोल यूनिट वीवीपैट को एक पेपर स्लिप प्रिंट करने का ऑर्डर देता है। यही वजह है कि आपके वोट देने के तुरंत बाद ही वोटिंग कंपार्टमेंट में रखे वीवीपैट मशीन दिखा देती है कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया था उसी की पर्ची निकली या नहीं। ये पर्ची कुल 7 सेकंड तक स्क्रीन में शो करती है। चलो अब देखते हैं कि ईवीएम को हैक करना क्या पॉसिबल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि ईवीएम मशीन में किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, यानी कि ना कोई ब्लूटूथ, ना वाईफाई और ना ही इंटरनेट। तो आप सोच रहे होंगे कि जब इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है तो ये ईवीएम मशीन चलती कैसी है। ईवीएम चलती है 6 वोल्ट की एल्कलाइन बैटरी से। इस बैटरी में कुछ एक्सटर्नल चीजें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि ईवीएम मशीन को हैक करना इम्पॉसिबल है।